उस टाइम पे उस बीच में कोई ऐसी कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई स्ट्रगल हुआ जिससे आपको कुछ कोई नेगेटिव रहा, जिससे आपको सीखने को ज़्यादा मिला? बहुत रहा। एक बताइए हम कोई, क्योंकि जो श्रोता में सुन रहे हैं, पॉजिटिव हर कोई बताता है मगर नेगेटिव सब छुपा लेते हैं, मगर वो नेगेटिव ही है जिससे हम ऊपर बढ़ पाते हैं। तो आई वांट कोई स्टोरी, क्योंकि मैम ने एक रियलिटी बताई है, तो रियलिटी से कोई ऐसी स्टोरी जो कि आपको लर्निंग देती है। देखिए, पहली तो बात है कि हम लोग आउटसाइडर हैं। हाँ, ठीक है। मैं आउटसाइडर मीन्स आउटसाइडर मीन्स मैं लोकल दिल्ली की तो हूँ नहीं। ओके। और ना मैं विरासत में संगीत को लेके आई हूँ। तो अपने आप को प्रमाण करना सबके सामने कि मैं कोई हूँ या मैं गाती हूँ या मेरा भी एक मंच मुझे दीजिए, मैं भी गाना चाहती हूँ, अपने आप को प्रूफ करना कठिन रहा। इसमें एक ये बात थी कि जिनसे मैं पहले सीखती थी, पंडित दीनानाथ मिश्र जी, मेरे जो कलकत्ता के गुरु रहे, उन्होंने एक लेटर लिख दिया था। पहले से मैं गुरु चयन से आपको बोलती हूँ कि गुरु का चयन हम लोग कैसे करेंगे। तो मैं जब आई दिल्ली में तो मैं किनसे सीखूं, क्योंकि सीखना तो मुझे था। उन्होंने एक लेटर लिखा था कि छोटे गुरु जी के लिए, उनके छोटे भाई है ये। तो मैं गुरु जी के पास, छोटे गुरु जी को मैंने कॉल किया। उन्होंने बोला बेटा टाइम तो बहुत, क्योंकि उस टाइम वो जॉब में थे और वो भी एक स्टेज कलाकार परफॉर्मर है, तो स्टेज शोज़ करना, स्पीक मेके में वो खुद बहुत अच्छे, स्पीक मेके में भी कैटेगरी होता है आर्टिस्टों की, तो बहुत अच्छे कैटेगरी में मेरे गुरुजी हैं। रेडियो का इतना बड़ा जिम्मेदारी उनके ऊपर था, फिर इतने शिष्य, 100-150 तो उनके शिष्य होंगे। अच्छा। तो मैंने गुरुजी को बोला नहीं, मुझे आपसे सीखना ही है जैसे भी हो। तो मुझे गुरु पहले से अच्छे मिल गए। ये एक पॉजिटिव था मेरे लिए कि शायद गुरु का जो सिलेक्शन है वो माता रानी की कृपा रही कि मेरे अच्छे रहें। और गुरुजी के साथ मेरे बहुत अच्छा एक संबंध है आज भी। मैं अभी कॉल करूँ गुरुजी मैं यहाँ पे, या किसी को सिखाते हुए ये मैं अटक गई वहाँ, वो तुरंत मुझे हेल्प करते हैं घर के। वो मेरे एक मेंटर है, वो मेरे दोस्त है, वो मेरे फिलोसोफर है, गाइड है, सुपरवाइज़र है। और प्रतीक भैया भी बहुत अच्छे रहे मेरे साथ, जो मेरे पीएचडी के सुपरवाइजर। तो मैं अच्छे लोगों से मेरा एक सर्कल रहा है। अच्छा, कठिनाई के गुरुजी ने तो ये बोला, मेरे माता पिता ने भी बोला देखो कठिनाई तो बहुत होगी तुमको। बहुत जगह मैं पहुंची, किसी से मिलने जाना है, वो मुझे टाइम देके शायद वो घर से निकल ही गया। ये ज़्यादा मेरे साथ हुआ कलकत्ता में। अच्छा। तो कलकत्ता में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। कोई म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलने गई, कोई सीरियल में गाने के लिए, या छोटा कुछ रोल के लिए, या छोटा कुछ संगीत के लिए, वो शायद बातचीत भी ठीक से नहीं किया मुझसे। हाँ, या देखो महिला के लिए ये मैं बोलना यहाँ उचित है अनुचित है मुझे नहीं पता, बट मैं थोड़ी स्पष्ट वक्ता हूँ तो मैं बोलती हूँ। महिलाओं के लिए अब जो मेल सिंगर से वो लोग बोलेंगे कि मेल के लिए नहीं है, स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल ज़रूर है, सभी के लिए स्ट्रगल है। पर महिलाओं को, एक फीमेल को भगवान ने शायद ऐसे बनाया कि आप में आपका कुछ ऐसा है कि जिसमें लोग अट्रैक्ट होते हैं शायद, या कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण संघर्ष मुझे लगता है कि पहले भी रहा। पहले अगर मैं बहुत पहले की भी बात बोलूँ, जो हिस्ट्री हम लोग देखते हैं, महिलाओं को घर भी संभालना पड़ा, अपने आप को भी संभालना पड़ा, दुनिया से भी लड़ना पड़ा। तो संघर्ष तो महिलाओं के लिए पहले भी था, आदिम युग में भी था, ठीक है, मध्य युग में भी था, आधुनिक युग में भी है, और ये रहेगा। जब तक महिलाओं के साथ कौन है, तुम्हारे आगे वाला कौन है, वो तुमको कैसे देख रहा है, वो तुमको किस एंगल से जज कर रहा है, वो अगर सही नहीं होगा तो ये संघर्ष तो रहेगा। से संघर्ष से बाहर निकले आप? हाँ, क्योंकि करना तो था मुझे म्यूज़िक। तब तक ये हो गया था कि मुझे म्यूज़िक ही करना है। पहले तो मेरा माइंड में मैंने ये सेटिंग बिठा दिया था कि जो भी करना है, एज ए टीचर रहूँ या एज ए प्रोफेसर कहीं लग जाऊँ, जो मुझे नहीं मिला जॉब आफ्टर डूइंग माइंडसेट की बात हम निकालेंगे। जो बात हुई हमारी कि जिसने ठान ली कि मुझे करना है, हाँ, वो रास्ता निकाल लेगा। एनी हाउ कि आपको लाइन में खड़ा होना पड़े, एनी हाउ आप ये फीमेल हैं या मेल हैं या कुछ भी है, कैसे भी है, हाँ, पर वहाँ पे क्या है, संघर्ष थोड़ा सा ज़्यादा रहता है महिलाओं के साथ, क्योंकि हम लोग का सोसाइटी ऐसा बना हुआ है कि तुम संगीत करो
पर अपना घर वर देख के, या हाँ। संगीत करो अपने माता पिता का अनुमति लेके, या संगीत करो अपना हस्बैंड, तो ये एक तरफ से अच्छाई भी है, मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। जैसे किसी ने बोला कि रात को 10 बजे मिलना है, दैट इज़ नॉट अ सुटेबल टाइम, बट काम के लिए जाना पड़ा, काम के लिए मिलना पड़ा। उस टाइम तुम कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करोगे उस बंदे के सामने, उस पर्सन के सामने। वो मुझे लगता है अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से सोचें इन सब चीज़ों को, तो आप बच सकते हो। बचने के भी रास्ते हैं, वो आपको आना चाहिए। मतलब क्या कहने का मतलब उस टाइम पे उस पर्सन से मिलना चाहिए या नहीं, या नहीं चाहिए। आप या उनका थोड़ा सा खबर लो, अगर आपके नोन सर्कल में है जो इनको जानते हैं या किसी सोर्स से जानते हैं। ऐसा कभी आपके साथ हुआ जो हुआ है, ऐसे बहुत हुआ है। मैं कहीं गई, नाम मत मैं नाम यहाँ लेना उचित नहीं होगा। मैं कहीं गई, कुछ महीनों पहले की बात है, जहाँ मैंने उनको बोला कि मैं आऊँगी, मेरे साथ कोई होगा नहीं, आप सिर्फ हारमोनियम के लिए किसी को रख दीजिएगा द्वार में, मतलब डोर में, ताकि वो, क्योंकि मेरा स्केल चेंजर इज़ वेरी हैवी, वो कोई नहीं था उठाने वाला। ठीक है, ये भी की बात है। हाँ, ये अभी की बात है। जब मैं गा रही हूँ, मैं लोग थोड़े थोड़े से जानते भी, फिर भी ऐसा होता है। म्यूज़िक वर्ल्ड इज़ वेरी अनसर्टेन, इसमें सुंदरता है इसकी। म्यूज़िक, हम लोग बोलते हैं भगवान को पाने के लिए ये बहुत अच्छा मार्ग है, ये सब कुछ ठीक है, मैं सब किसी की भी चीज़ को मैं नकार नहीं रही हूँ, पर इसके साथ ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। ये तो मैंने ये हारमोनियम मैंने खुद उठाया, और करीबन 10 मिनट मुझे इस हारमोनियम को लेके चलना पड़ा, और उसको लेके फिर जब रात को मैं शो करके निकल रही थी, आई थिंक 20-25-30 किलो कम से कम होगा ये, और भारी है ये। मैं थोड़ा सा रुकी, थोड़ा सा ली, थोड़ा सा रखा, थोड़ा सा किसी को ऐसे रेंगते रेंगते मैं पहुंची। लास्ट में जब मैं लौट रही तो मैंने, जो मेरा कैब ड्राइवर था, उसको मैंने बोला, भाई मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे दूँगी तुम्हारे। तो ये सब तो गए आए दिन हुआ, हर रोज़ का स्टोरी था। अब क्या है, अब जैसे मैं कुछ नाम ज़रूर बोलना चाहूँगी, अमित है, यहाँ पे बैठे भी हुए हैं, मैं अपना छोटा भाई मानती हूँ अमित को। वो 4-5 महीनों से मेरे साथ, मैंने बोला नहीं अमित, क्योंकि कलाकार को अपने रियाज़ में फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों में बढ़ गई हूँ अभी, पर मैं अपना क्वालिटी नहीं, किसी भी एंगल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, एज ए गुरु भी नहीं और एज ए सिंगर भी नहीं। तो मैंने अमित, मेरा भाई है, तो मेरा सोशल मीडिया जो है या सब कुछ, वो तो एक मेरा सहारा मिला मुझे उनसे, टीम मेंबर मिला। और को है मेरा छोटा भाई, वो बहुत बड़ा अच्छा फोटोग्राफर है, वो भी कभी कभी मेरे लिए हेल्प कर देता है। मेरे हस्बैंड है, अब उनका एक अपना जॉब है अपना, वो ही इज़ अ बैंकर, और वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करते हैं, तो टूर भी करते हैं। तो हमेशा हर जगह उनको ले जाना भी, वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और हमेशा वो हो, तो ये सब चीज़ें तो राहुल जी करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को कुछ सालों बाद एक अच्छे जगह में देखना चाहते हो, अच्छा ही कुछ संघर्ष लेके आता है, और जितना आप तपोगे, जितना आप उन सब चीज़ों को समझोगे, दुख लगता है, बहुत दुख लगता है, पर वो आपको कहीं ना कहीं वो हार्डशिप सीखने के लिए मदद करता है। कि अच्छा, लोग ऐसे भी हैं। एक हार्डशिप मैं पूछ रहा हूँ, जो फीमेल है, मेल के साथ भी होता है, मेल भी जाएगा। हाँ, मेल के साथ भी मान के चलिए, लेट्स से हमने फीमेल की बहुत बात कर दी, मैं एक मेल की बात करता हूँ, जिससे वो ना हो, फेमिनिज्म ना हो, मतलब ज़्यादा लड़कियों की बातें ना हो, एक जनरल बातें करते हैं। एक पर्सन है, वो, उसको कोई उम्मीद नहीं है पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, काम होगा नहीं होगा, रात के 12 बजे बुला लिया कि आपका संगीत है, आपका ये है, और वो उस असमंजस में है, उस संघर्ष में कि यार मैं जाऊं कैसे, और क्या करूं, कैसे करूं, जाऊं या ना जाऊं, कुछ होगा ना होगा, कैसे मुझे उसमें करेगा। लड़कों के साथ तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो जॉब करता है संगीत में, कहीं टीचर है, कहीं वो है, ठीक है, उसका एक फिक्स सैलरी है। अगर वो, क्योंकि वो अर्निंग, ये होता है ना कि बेटा है घर का, या हस्बैंड है, मतलब उसको पहले फैमिली देखना है, या बेटा है, पहले अपना घर का उतना देख लेना है, फिर तो संगीत होगा। खाली पेट में तो संगीत नहीं होगा, तुम हवा खा के तो संगीत नहीं करोगे। ठीक है ना। तो मैं उसको यही बोलूँगी, जैसे मेरे पास बहुत ऐसे लड़के मेल, जो वकील है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो सीए है, तो मैं उनको, कुछ लोग मेरे पास आते बड़े क्रेजी होके, जब संगीत सुनते एकदम आत्मविभोर होके, दीदी हम लोगों को, मैं छोड़ दूंगा जॉब, ऐसे भी है। मैंने बोला नहीं,
इंजीनियर लड़का हो, महीने में इतना कमाते हो, आज अगर तुम्हें एक फ़ोटोशूट करना है तुम्हारा, या तुम्हें एक अपना म्यूज़िक वीडियो बनाना है, तुम पॉडकास्ट कर रहे हैं अपना। किससे पैसा लोगे? हम्म, तो छोड़ो मत। हाँ, पर तब तुम्हें दो चीज़ में पूरा फोकस करना होगा। तब तुम्हारे दोस्त यार ये सब तुमको बंद कर देना होगा कि तुम्हें एक हार्डकोर जॉब में हो, वो भी तुम्हें संभालना है, और संगीत तुम सीख रहे हो तो उसका भी तो कुछ डिमांड है, जैसे रियाज है, गुरुजी देखना है। गुरु जी के पास जाना है, सुनाना है। जैसे मैं हूँ, मेरे पास आओगे तभी मैं दूसरा लेसन दूँ। तो मैं उसको ये बोलती हूँ, ये मैं मनोज बाजपेयी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो एक्टर है, ठीक है ना, सब लोग फ़ैन हैं, आप भी हो शायद। तो उनका एक बात मैं समझ गई, क्योंकि वो भी बहुत ही पुअर मिडिल क्लास फैमिली से, वो हो गए पंकज त्रिपाठी जी हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन लोगों के तो मैं सुनती ही रहती हूँ रोज़। संगीतकारों के साथ साथ इनका भी सुनती हूँ, क्योंकि वो लोग आउटसाइडर थे, वो लोग संघर्ष सेम करके आए हैं। माइंडसेट, सेम माइंडसेट। mindset है। मनोज बाजपेयी जी ने एक पॉडकास्ट में बोला था, शायद ललन टॉप में, कि 30 साल 35 साल तक एकदम गमछा पहन लो और बांध लो उसको कमर में, तो ही तुम कुछ, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे पापा बहुत बड़े कोई है तो अलग बात है, अगर तुम सिंपल घर से हो या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो 30-35 साल तक और सब कुछ भूल जाओ। तुम सिंगल फोकस। सिंगल फोकस, हाँ, सिंगल फोकस रखो। और वहाँ पे मुझे लगता है, जैसे मैंने सेफ थोड़ा सा एक वे आउट बोला, कोई लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो एक साउंड अमाउंट वो कमा लेता है, साथ में म्यूज़िक को रखो, बाकी कुछ बंद कर दो। जैसे वीकेंड में पार्टी करना या वीकेंड में बंद करके करो वो भी, बट रियाज कैसे, मैं 6 महीना हो गया गुरु जी से, गुरु माँ से, तो 6 महीने में इतना मैंने गाया, ये इतना मैंने सीखा, तो अगला 6 महीने का माइंड में एक माइंडसेट बनाओ। मैं हर स्टूडेंट को बोलती हूँ लिखो। हालांकि गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता है, हम लोग गुरु के घर में जाते, गुरु सिखाते, हम लोग सीखते हैं, पर मैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन में भी ध्यान देती हूँ, क्योंकि आजकल लोग एक साथ बहुत कुछ करते हैं तो भूल जाएंगे, रियाज का वो भूल जाएंगे। मैं लिखती हूँ, सब बच्चों के मेरे पास कॉपीज़ है। जब बच्चे आते हैं पूछने की मैम क्या क्या लाना है, कॉपी लाना है, मेरे सरस्वती माता के लिए एक फूल लाना है पहले दिन, और अपना डायरी लाना है। मैं पहले दिन से लिखना शुरू करती हूँ कि तुमको इस हफ्ते का ये खाना है, क्योंकि महीना निकल जाएगा, 6 महीना निकल जाएगा, वो टाइम भी दे रहा है, वो पैसा भी दे रहा है मुझे, फिर 6 महीने बाद लगेगा मैंने क्या सीखा। तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने किया है। अगर एक महिला, या अभी इसको जर्नी ले लें, कि अपने स्टेप्स काटें, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंडसेट निकालें, इफ यू वांट टू बिकम आर्टिशियन और आपको एक म्यूजिशियन बनना है, और साथ साथ मुझे सिखाना है, मैं अपने आप को सिखाना है। हाँ, मैं दोनों को बराबर लेके चलने की कोशिश अगर स्टेप बाय स्टेप काटेंगे इसको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर वो ज़ील और वो तड़प वो होनी चाहिए कि मुझे करना है। बिल्कुल। सेकंड, आपके संघर्ष आएंगे, जो हमने बताया, संघर्ष से आप पार कर जाओगे, अगर आपके अंदर ये होगा तो, और आपको बनना है तो आप ये सब सारे संघर्ष पार कर जाओगे। हाँ, आपको टाइम मैनेजमेंट करके प्रायोरिटाइज करना होगा कि मैं किस में कितना टाइम दूंगा। थर्ड, आपकी अगर आप सोच रहे हैं कि संगीत से और संगीत विद्या से या किसी आर्टिस्ट कोई भी चीज़ से आप शुरुआत में पैसे कमा लो और उसी जी लो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ इन द अर्ली। बट आपको उस वक्त पे अपनी जॉब नहीं छोड़नी, जिस भी आप फील्ड में हो। हाँ, मतलब जब आपके पास एक सब्सटेंशियल अमाउंट हो जाए, या आप इतने अच्छा गाने लग जाए, या आपके गुरु आपको बोले कि हाँ तुम में वो बात है, तुम ये रिस्क ले सकते हो, या आपने बफर अमाउंट, कुछ अमाउंट आपने जमा कर लिया, हाँ, कि उससे आप 1-2 महीना चला सकते हो, तो आप एक चांस ले सकते हो। तो ये फोर्थ ऑप्शन तब रहेगा, जैसे मैंने भी कहा, लास्ट ऑप्शन तब रहेगा तब आपका लेवल ऐसे इतना इंप्रूव हो जाए, या आपका जो अमाउंट इतना इंप्रूव हो जाए कि आप उसको इन्वेस्ट करके अपना स्किल या अमाउंट, हाँ, क्यों